तो शुरुआत में हम अलग अलग यूनिवर्स के डेडपूल को देखते हैं, जिन्हें अपने ही वेरिएंट्स को मारने के लिए डेडपूल के द्वारा रिक्रूट किया गया होता है। और डेडपूल टावर में डेडपूल रिक्रूट किए गए सारे डेडपूल को भाषण देते हुए कहता है, वैसे तो मैं तुम सबको पसंद नहीं करता हूँ, पर शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, बजाय सब कुछ देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी ना करना। पर हमारे बीच एक गद्दार मौजूद है और अगर वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं एक एक करके सारे डेडपूल को मार दूंगा। अरे तुम सब लोग मेरी और क्यों देख रहे हो? वो गद्दार मैं नहीं हूँ। पर तभी पीछे से इविल डेडपूल आता है और बीपूल पर गन पॉइंट करके कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता था, पर वह मेरे नाम की तरह इविल नहीं होता, और फायर कर देता है। कम ऑन मैन, मैं अकेला नहीं हूँ जिसे मधुमक्खियों की आवाज से दिक्कत थी। तभी पीछे से डेडपूल कहता है, स्वागत है मेरे भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कुछ डेडपूल ने मिलकर हमारे खिलाफ एक टीम बनाई है और ये टीम हमारे रास्ते की रुकावट बन सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। वहीं दूसरी ओर डेडपूल क्रॉप्स भी आर्थर स्पेसशिप से अपने सीक्रेट बेस बाकी साथी से मिलने जा रहे होते हैं और डेडपूल कहता है, देखो हमारे पास टाइम और तुम्हारे पास बाल दोनों कम है, तो क्यों ना तुम हमें जल्दी से सब कुछ बता दो कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मल्टीवर्स में बहुत सारे सन की डेडपूल मौजूद है, पर एक यूनिवर्स का डेडपूल कुछ ज्यादा ही सन की हो जाता है और उसे लगने लगता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। पर इस काल्पनिक दुनिया से मुक्ति उसे अपना एग्जिस्टेंस पूरे मल्टीवर्स में से खत्म करके ही मिलेगी और एक एक करके सारे डेडपूल को मारते जा रहा है। ऐसा पागलपन किसी डेडपूल में ही हो सकता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि स्पेसशिप बिगड़ गया है, पर हमारा घर आ चुका है और हम रफ लैंडिंग करने वाले हैं। और ये कहते ही स्पेसशिप एक एम्यूजमेंट पार्क में क्रैश हो जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि जो अभी भी चिल्ला रहा था वो मैं बिल्कुल नहीं था। चलो मैं तुम्हें अपने साथी से मिलाती हूँ। एक सर्कस है तुम्हारा सीक्रेट बेस, ऐसा तो कोई जोकर ही सोच सकता है। तुमने अब तक न जाने कितने सूरम्मा को धूल चटाई होगी और इस बार तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम खुद हो। तुम्हें नहीं लगता ये वोचर इस बार कुछ ज्यादा ही करीब आ चुका है? हाँ, तुमने सही कहा। मैंने किसी भी इवेंट में दखल ना देने की शपथ खाई है, पर जब मैंने तुम्हारे वेरिएंट को सब कुछ तबाह करते हुए देखा, तब मुझे पता चल गया था कि इस इवेंट में मुझे अपनी शपथ भी तोड़नी पड़ सकती है। ये सारे डेडपूल मिलके तुम्हें पागल बना रहे हैं, पर जो चीज मुझे पागल बना रही है वो ये है कि जो डेडपूल मरे हैं उन सब के हीलिंग फैक्टर का क्या हुआ। सारे डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर नहीं है, और अगर होता तो भी काम नहीं आता, क्योंकि हमारे दुश्मनों के पास ऐसे हथियार है जो हीलिंग फैक्टर को भी फेल कर सकते हैं। पर तंबू के अंदर झांकने पर सारे डेडपूल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तंबू में किसी ने सबके बम्बू गाड़ दिए थे। पर तभी मोटरपूल कुछ कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता और किडकुल दूसरे डेडपूल की मदद करने जाता है, पर गोल्डन एज डेडपूल उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है। पर बहुत देर हो जाती है और बम एक्टिव हो जाता है। ओ नहीं, मर गए। डॉगपूल में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और सारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी बम फट जाता है और बाकी सब लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। और तभी एंट्री होती है इविल डेडपूल की और बाकी सारे इविल डेडपूल क्रॉप्स। हमने पूरे यूनिवर्स को बनाया है तो हम उसे मिटा भी सकते हैं। और ये सुनकर डेडपूल और इविल डेडपूल के बीच में बहस शुरू हो जाती है, पर तभी पीछे से पांडापूल इविल डेडपूल क्रॉप्स पर हमला कर देता है कि क्या तुम उस पांडा को देख रहे हो जो सारे डेडपूल को कच्चा चबा रहा है? ये शायद तुम्हारी साइड है। और सारे डेडपूल लड़ने लगते हैं, पर वोचर इन सबको देख के मजे ले रहा होता है। क्या तुम खड़े खड़े देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए। वो लोग सबको मारना चाहते हैं और हम सबको बचाना क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? हम में से कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। नहीं, मैं जानता हूँ, पर एक मिनट, ये खून की बारिश कहाँ से हो रही है? पीछे देखने पर डेडपूल देखता है कि वुल्वरिन पूल ने डेडपूल पल्प को मार दिया होता है और डेडपूल गुस्से में आकर इविल डेडपूल पर हमला कर देता है और मारने की कोशिश करता है। मार डालो हमें, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं। पर तभी एक बड़ी सी परछाई डेडपूल के सामने आती है, जो कि होती है गैलेक्टस पूल की, जिसे देखकर सारे शॉक हो जाते हैं कि वाला डेडपूल उन्हें कहां से मिला। और इसी के साथ डेडपूल किल डेडपूल कॉमिक बुक के वॉल्यूम 2 का अंत होता है।